तो करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इंद्रिय अनाज मंडी की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला में धान की खरीद का काम जोरों से चल रहा है। किसानों और मंडी आढ़तियों ने उपायुक्त के सामने मंडी से उठान न होने और धीमी गति से हो रही खरीद को लेकर सवाल उठाए। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि लिफ्टिंग को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों को बोल दिया गया है जो भी बैग तैयार हो गए हैं उनका जल्द उठान किया जाए। उन्होंने बताया कि धान का सीजन इस समय पूरे जोरों पर है। सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक गेट पास काटे जा रहे हैं और धान की खरीद चल रही है। उसके पश्चात भी अगर कोई किसान मंडी में धान लेकर आता है तो सुबह 5 बजे उनके भी गेट पास काट दिए जाएंगे। मंडी में जो इंद्री की मंडी है, इसमें धान परचेज की हमने विजिट की है और तैयारियां देखी हैं। 2-3 इश्यूज़ अभी चैलेंज हमारे आगे आने वाले समय में है। एक तो लिफ्टिंग बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हफ्ता 10 दिन अभी सीज़न और चलेगा पीक पे, और मंडी में लगभग 50-55% पैडी आ चुकी है। पिछली बार मुझे बताया गया 14 लाख क्विंटल आई थी, उसमें एवज में इस बार लगभग 6.5-7 लाख क्विंटल आ गई है। तो इसका मतलब हफ्ते 10 दिन पैडी और आएगी, तो एक तो लिफ्टिंग हमें ज़रूरत है। हालांकि 70% पैडी लिफ्ट हो गई है, फिर भी मंडी मोटा मोटा भरी हुई है अभी भी पैडी से। दूसरा, पेमेंट पे हमारा ध्यान है कि जो जैसे जैसे लिफ्टिंग होती जाए उसके 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में, जैसा कि सरकार की पॉलिसी है, पेमेंट पहुँचे। वो भी हमारे प्रयास जारी है। और अम्बाला शहर में प्राइवेट डेयरियां चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। खतौली में सरकारी प्लांट ले चुके डेयरी वालों को शिफ्ट करने के बाद अब अम्बाला नगर निगम की नजर प्राइवेट डेयरियों पर है। इसके लिए बकायदा उन्होंने एक सर्च अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत ये पता किया जाएगा कि अम्बाला के किस इलाके में कहां-कहां कौन-कौन लोग प्राइवेट डेयरी चला रहे हैं, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। ऐसे मामलों में 5,000 जुर्माने के अलावा FIR दर्ज करने का भी प्रावधान है। नगर निगम के मुख्य सैनिटरी इंस्पेक्टर सुनील दत्त ने साफ कर दिया है कि नियम को कठोरता के साथ लागू किया जाएगा और जो भी डेयरी संचालक अनदेखी करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन सभी वार्ड कवर कर लिए हैं। हमारे अभी 3 से या 4 वार्ड पेंडिंग हैं जो हमारे 2 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमारी मशीनें ख़राब पड़ी हुई थी। आके ही मैंने यहाँ मेरे ट्रांसफ़र हुई, उसके आने के बाद ही मैंने सारी मशीनें ठीक करवा दी हैं। अभी आज ही हुई हैं हमारी 2 मशीनें ठीक है। उससे पहले हमारी जो चल रही थी 6 मशीनें हैं हमारे पास टोटल। तो ये आज से हमारी 6 की 6 मशीनें वर्किंग के अंदर आ जाएंगी 3 बजे। और कोरोना के बाद अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र डेंगू के दंश से दहली है। इस कदर दहल चुकी है कि इस जिले में डेंगू का ग्राफ 82 तक पहुंच गया है। अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझने की जगह ठीकरा लोगों पर फोड़ते हुए फरमाते नजर आ रहे हैं कि लोगों की लापरवाही से डेंगू फैल रहा है। हमने तो नियमों की अवहेलना करने पर 1773 लोगों को नोटिस भी दिया। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी फैलने की वजह से लार्वा पनप रहा है, जिस वजह से डेंगू की भरमार दिखती रही है। लेकिन प्रशासन अपनी मस्ती में मस्त है। और फरीदाबाद में दिन दहाड़े जीजा ने अपने ही साले को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना ओल्ड फरीदाबाद के बारही तालाब के पास की है। 15 लाख रुपयों की लेन देन को लेकर जीजा साले में कहासुनी हो गई और जीजा ने साले को गोली मार दी। और वहीं इस घटना के बाद घायल परिजन मौके पर पहुंचे और फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मोहम्मद शादाब नाम का लड़का है जो इंजर्ड हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे स्टेटमेंट लेना है। ये बताया जा रहा है कि उसके जीजा ने पैसे को लेन देन था, इस वजह से उसको गोली मार दी और मौके पर। और झज्जर जिले के गांव डीघल में एक तालाब के अंदर एक साधु का शव पुलिस को बरामद हुआ है। साधु का शव तालाब में पानी के अंदर तैरने की पुलिस को सूचना मिली थी। उसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बाहर निकलवा कर मौके पर
FSL की टीम बुलवाई। मृतक की पहचान गांव डीघल के रूप में हुई है। मौके से प्रमाण जुटाए जाने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में मृतक के परिजनों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई, लेकिन मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और फिलहाल पुलिस ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में आज एक बैग में नवजात बच्ची के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची को देखने वाले राहगीर के मुताबिक वो सेक्टर 25 नहर के पुल पर से गुजर रहा था कि तभी उसने एक बैग से बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें बच्ची थी। जिसके बाद उसने एक महिला की गोद में बच्ची को सौंपते हुए इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को दी। इसके बाद मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को कब्जे में लेकर डॉक्टरी जांच के लिए फरीदाबाद से अस्पताल बादशाह खान में भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। था एक मनोज कुमार था, उसने हमारे को कॉल करके बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है। हम मौके पहुंचे और बच्ची की ज़्यादा उम्र भी नहीं पाई, जो है 5-6 दिन की बच्ची है और उसमें एक दरी उसने रखी थी। तो हमने बच्ची को जाके मौके पर संभाला है। लड़की उसे ठीक ठाक है, उसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जो है हमने फिर आगे थाने में भी सूचना दी है, तो मौके पे थाने की पुलिस पहुंच गई है और बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची को हमने अपना हैंड ओवर कर लिया। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। जो हमारी जो डायल 112 है ये आपकी सेवा के लिए और मौके पे तुरंत पहुंच गए। और अभी ऐसा है जी, अभी देखेंगे, ऐसा कार्रवाई जब भी करेंगे जब उसको इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसको पकड़ेंगे। इंक्वायरी के बाद ही हम आपको बता सकेंगे भाई क्या करना क्या नहीं करना। मैं झज्जर के कस्बा छूचक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 साल के मुकेश गांव मूनसा जिला रोहतक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक मुकेश झाड़ली के ट्रक का मिस्त्री है और अपनी बाइक पर सवार होकर गांव झाड़ली जा रहा था। जब वो कस्बा छूचक पास पहुंचा तो सामने से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और हादसा इतना जबरदस्त था कि मुकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया, तो वहीं आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। 8 बजे से हमारे पास 112 नंबर कॉल से मैसेज आया था कि यहाँ भाई JLN नहर से पहले छुच्छुवास की तरफ ट्रॉले का एक्सीडेंट हो गया और जिसमें एक बाइक चालक नीचे दबा हुआ है और रोड जाम हो गया है। तो मैं अपने साथी मुलाजमान के साथ मौके पर पहुंचा। काफ़ी भीड़ थी, उसको हटाकर हमने क्रेन मंगाई और जो दब रहा मुकेश नौक जय भगवान, इसको उससे निकाला। डेड बॉडी को लेकर हम यहाँ आ गए। वारसान वहाँ पहले से थे ही। इसका भाई था छोटा और एक इसका चाचा था, वो मौके पर ही था। उनके साथ हम लेकर आ गए यहाँ से। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.